हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आज बहुत टाइम बाद हम फिर से अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स लेकर आ गए हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 8.2 तक सॉल्व कर चुके थे। एंड आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 8.56 लाइंस L1 and L2 intersect at O, forming angles as shown in the figure. If x is equals to 45 degree, find the values of y, z and u. तो अब देखिए x यहाँ पे एक हमें पहले तो एक फिगर दे दिया कि लाइन 1 एंड लाइन 2 ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये एंगल्स बना रही है, जैसे कि हमें फिगर में देख सकते हैं। एंड बोल रहे कि अगर x 45 डिग्री है तो बोल रहे कि अगर x 45 डिग्री है तो फिर y, z एंड u की वैल्यूज़ क्या होगी। सो इस क्वेश्चन का सल्यूशन देख लेते हैं। हमें गिवन है यहाँ पे कि x इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक, तो अब हमने इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो x के वर्टिकली ऑपोजिट यहाँ पे z है, राइट। सो x इज इक्वल्स टू z एंड इफ x इज 45 डिग्री देन z विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। ठीक, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो y तो हमें मिल गया, अब नहीं मतलब हमें z तो मिल गया, अब y एंड u निकालना है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे कि लाइन 1 एंड ये लाइंस है, राइट। सो इसका जो सम होगा इनके एंगल्स का वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो x प्लस वाई विल बी 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, x था भी, हमने देखा x तो हमें गिवन ही था कि 45 है। सो y के लिए हम 180 में से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो y हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो अब हमें z मिल गया, y मिल गया, तो अब u कैसे निकालेंगे। u देखिए y के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो y इज इक्वल्स टू u, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो अगर y 135 है तो u भी 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि 3 कोप्लेनर लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, फॉर्मिंग एंगल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड u। सो ये एक फिगर है जिसमें कि लाइन AB, CD एंड EF O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड एंगल BOD जो है, जो ये फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री है एंड BOF 50 डिग्री है। सो अब हमें x, y, z एंड u की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले तो 90 डिग्री जो एंगल BOD है, एंगल BOD ये किसके इक्वल है, ये एंगल COA के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो अगर BOD 90 डिग्री है सो एंगल COA विल बी 90 डिग्री। COA मिल गया 90 डिग्री एंड COA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z को। सो z इज इक्वल्स टू 90। z मिल गया। अब x की वैल्यू, अब हमें देखना है कि ये जो एंगल है DOF
ये इक्वल है एंगल COE के। एंगल DOF is equal to angle COE, vertically opposite angles. So DOF है 50 डिग्री, तो COA जो कि है Y, तो Y भी हो जाएगा 50 डिग्री। अभी हमें Z मिल गया एंड Y मिल गया। तो अब अगर देखें तो ये जो लाइन है लाइन CD पे जो एंगल्स बन रहे हैं विच इज़ एंगल COE, BOE एंड BOD, ये इन सब का सम कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। सो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180। एंगल COE है हमारा Y प्लस BOE है X एंड BOD है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड Y की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी 50 डिग्री है, सो 50 प्लस X प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 90 प्लस 50 हो जाएगा 140 एंड 140 को हम इधर ले जाके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। z मिल गया, y मिल गया एंड x भी मिल गया। अब बचा है u। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल BOE इक्वल है एंगल AOF के एंड ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो x किसके बराबर हो जाएगा, u के। x is equals to u, vertically opposite angles. So u भी हो जाएगा 40 डिग्री एंड ये था हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। एक एंगल हमें गिवन है कि 25 डिग्री है। सो x, y एंड z की वैल्यू निकालनी है। सो 25 डिग्री ये जो हमारा एंगल है इसको हम u डिनोट कर सकते हैं अपने समझने के लिए। तो u किसके बराबर है, y के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो 25 डिग्री इज इक्वल्स टू y, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो y तो मिल गया। अभी अगर हम देखें ये जो लाइन 1 या लाइन 2 हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। लाइन 1 को अगर देखें तो ऑन लाइन 1 y प्लस x इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर। सो y अगर 25 है तो 25 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x में से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से 25 माइनस कर देंगे। -180 माइनस 25 डिग्री, so x is equals to 155 degree. So this is our answer and x के बराबर है y, x is equals to, x के इक्वल है z, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। सो x अभी हमें मिला था 155, तो z भी हो जाएगा 155।
ये था हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये 3 लाइन्स हैं ए बी सी डी एंड ई एफ जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए ओ सी है 3x, बी ओ ई है डी ओ ई है 2x एंड बी ओ एफ है 5x। सो x निकालना है हमें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल डी ओ ई जो है वो इक्वल है एंगल सी ओ एफ के। सो एंगल डी ओ ई 2x है तो एंगल सी ओ एफ भी 2x हो जाएगा। ये एंगल हमारा 2x है। सो अब ये जो लाइन ए बी है इस पे ये जो 3 एंगल्स बन रहे हैं ए ओ सी ओ एफ एंड बी ओ एफ, इनका सम होगा 180। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 3x जो कि है ए ओ सी प्लस सी ओ एफ 2x प्लस बी ओ एफ जो है 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 3x plus 2x plus 5x is equals to 10x is equal to 180 डिग्री। तो x हो जाएगा 180 by 10 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हमें करना क्या है कि बोल रहे हैं कि अगर हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर ये एंगल सी ओ ई है और बी और डी ओ एफ है, सो इसके जो बाइसेक्टर्स हैं यानी कि ए ओ एंड बी ओ, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। सो इसको प्रूफ करने के लिए हमें लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी, वो ये है कि एक लाइन पे जो एंगल्स जितने भी फॉर्म होंगे वो 180 डिग्री होंगे। सो सबसे पहले तो ये कि एंगल सी ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल डी ओ एफ प्लस एंगल सी ओ एफ। ठीक है। सो अभी तो ये हमने लिखा, हमने इसको सी ओ ई को पूरा लिया है, डी ओ ई लिया है, डी ओ एफ लिया है एंड सी ओ एफ लिया है। सो अभी ये जो ओ ए लाइन है ये एंगल सी ओ ई को 2 एंगल्स में डिवाइड कर रही है। सो हम सी ओ ई को लिखेंगे एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल सी ओ एफ। ये किसके इक्वल, ये एंगल्स किसके इक्वल हैं? 360 डिग्री। सो अभी ये जो एंगल है ए ओ ई ये इक्वल है बी ओ एफ के। क्यों? क्योंकि एंगल सी ओ ई एंड डी ओ ई वर्टिकली ऑपोजिट है एंड जो इनके बाइसेक्टर्स होंगे वो भी इक्वल एंगल्स फॉर्म करेंगे। सो ए ओ ई वर्टिकली ऑपोजिट है बी ओ एफ के, तो ये इसके इक्वल है।
एंड ये इधर COA एंड BOD भी इक्वल है। सो अगर हम एंगल AOE और BOF को देखें तो हम इसको ट्वाइस ऑफ, कलेक्टिवली हम इसको ट्वाइस ऑफ BOF भी लिख सकते हैं, प्लस ये जो एंगल COA एंड BOD है, DOB जो था, इसको हम लिखेंगे एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल COA, प्लस जो एंगल DOE है एंड COF है ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, सो हम इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल COF। सो अगर हम इधर देखें तो सब में क्या कॉमन है, 2, सो हम 2 को कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट में बचा हमारे पास BOF प्लस COA प्लस COF। ठीक है, तो अभी ये 2 इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा एंड हो जाएगा 90 डिग्री। प्लस एंगल COA, वन 180 बाई 2 90 डिग्री। सो ये हो गया हमारा BOF जो एंगल है ये प्लस COA एंड COF, ये यहाँ पे F है। ये सारे एंगल्स जब 180 के इक्वल होंगे तो मतलब कि अगर एक लाइन होती है उस पर जितने एंगल्स बन रहे होते हैं उनका सम जब 180 होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। एंड अभी हमने देखा कि BOF प्लस COA प्लस COF 180 है, तो मतलब AB एक स्ट्रेट लाइन है एंड AB जो है वो AO एंड OB में डिवाइडेड थी, जो कि COE और DOF के बाइसेक्टर्स थे। सो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2 straight lines intersect each other, prove that the ray opposite to the bisector of one of the angles thus formed bisects the vertically opposite angle। तो अभी एंगल, ये 2 लाइन हमने कंसीडर करी PQ एंड RS जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड ये OB एंड OA, ये AB लाइन इनको बाइसेक्ट कर रही है इन एंगल्स को। सो हमें प्रूव ये करना है कि अगर ये जो OB रे है ये ROQ एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो इसके ऑपोजिट में जो रे जा रही है OA, ये POS को बाइसेक्ट कर रही है। सो हम इसको प्रूव करने के लिए लिखेंगे एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अभी ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनका जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा। सो ROB एंगल ROB इज इक्वल टू एंगल BOQ। ये जो ROB है ये जो एंगल, ये जो लाइन हमारी रे है OB, ये ROQ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो ROB एंड BOQ एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंड ये जो लाइन है एंगल है हमारा POS,
इसको लाइन ओ ए डिवाइड कर रही है, सो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है पी ओ ए, ये वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल बी ओ क्यू के। सो एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ए एस एंड एंगल आर ओ बी is equal to angle AOS। तो हमने क्या देखा कि ये जो रे थी OB, इसने ROQ एंगल को बाइसेक्ट किया, एंड अभी हमने इधर जो रे थी OA, अभी ये प्रूव नहीं है कि ये रे जो है दोनों ये एक लाइन फॉर्म कर रही है, बट ये जो कि सेम डायरेक्शन में, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल था हमारा POA, ये एंगल इक्वल है BOQ के। तो मतलब अगर ये रे थी OB, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में OA आ रही है, सो इसने POS को बाइसेक्ट कर दिया। सो हमारा आंसर हो जाएगा रे OA बाइसेक्ट्स एंगल POS। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज अ राइट एंगल। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जिनसे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, उनमें से एक एंगल बोल दिया कि 90 डिग्री है। हम सपोज कर लेते कि जो एंगल AOD है ये 90 डिग्री है, तो देन शो दैट ईच ऑफ द 4 एंगल्स इज अ राइट एंगल। तो अगर एंगल AOD 90 डिग्री है एंड ये दोनों जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस है, सो इसके ऑपोजिट में जो एंगल बन रहा होगा वो भी इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के। एंगल AOD अगर 90 है तो BOC भी 90 होगा। ठीक है, और अगर हम लाइन AB को कंसीडर करें तो इस पे एंगल बन रहे हैं ऑन लाइन AB एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, एंड AOD अभी हमें पता है कि 90 है, सो BOD फाइंड करने के लिए 180 में से हम 90 माइनस कर देंगे, सो एंगल BOD भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल BOD इक्वल है एंगल COA के। एंगल BOD इक्वल है एंगल COA के, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल COA तो BOD है 90 एंड COA भी हो जाएगा 90। सो इस तरह से हमने ये फाइंड किया पहले तो कि BOC ये एंगल 90 है, देन हमने फाइंड किया कि BOC एंड BOD 90 है, एंड अभी हमने फाइंड किया कि COA भी 90 डिग्री, एंड यही तो हमें प्रूव करना था कि बाकी के जो 3 एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री हैं। सो एंगल COA प्लस
एंगल COB प्लस एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें यहाँ पर इनको ऐड नहीं करना है, हमने जस्ट बताया कि ये सब एंगल्स आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन में हमें एक एंगल गिवन था एंड हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने ये बताया कि बाकी 3 एंगल्स भी 90 डिग्री हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें बोल रहे हैं कि रे AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। और ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में ये बोल रहे हैं कि डिटरमाइन y व्हेन x इज इक्वल्स टू 60। तो ये जो 2 रेज हैं AB एंड CD ये O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि अगर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर x जो है वो हमारा 60 है, तो हम इसमें लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर है 2x, ये y नहीं है, ये 2x है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। AOC है 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x की जगह पे अभी हमने 60 रखना है। सो 2 इंटू 60 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 इंटू 60 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। सो y हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं डिटरमाइन x व्हेन y इज इक्वल टू 40। ये फर्स्ट पार्ट था। तो अभी क्या करना है कि यही सेम चीज़ यूज़ करना है, यही फॉर्मूला एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड AOC है 2x, x की वैल्यू इस बार फाइंड करनी है। सो 2x प्लस y हमें लेना है 40 इज इक्वल टू 180। सो 40 को 180 में से माइनस करेंगे तो 140 आएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो x हो जाएगा 140 अपॉन 2, कैंसिल आउट होके आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। सो x हो गया 70 एंड y है 60। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है लाइन्स ABCD and EF intersect at O. Find the measures of AOC, COF, DOE and BOF. ABCD and EF O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड AOE 40 दिया हुआ है, BOD 50 दिया हुआ है। सो AOC फाइंड करना यानी कि ये वाला एंगल एंड COF यानी कि ये वाला एंगल एंड DOE ये एंड BOF ये। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो लाइन AB है इस पे जो एंगल 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल AOE प्लस एंगल DOE प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड AOE है 40 प्लस DOE हमें फाइंड आउट करना है प्लस DOB है 50 डिग्री। सो 40 प्लस 50 90 हो जाएगा एंड 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। सो एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ये वाला एंगल हमें मिल गया है। एंड अगर हम देखें तो एंगल DOE जो है, DOE बराबर है COF के। COF के बराबर है एंड DOE 90 है, तो COF भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल भी हमने फाइंड कर लिया एंड बचा है एंगल AOC एंड एंगल BOF। सो एंगल AOC is equal to angle BOD because these are vertically opposite angles. So AOC भी 50 डिग्री हो जाएगा। एंड ये जो एंगल BOF है, एंगल BOF is equal to angle AOE एंगल AOE जो है वो 40 है। सो एंगल BOF जो कि इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो भी हो जाएगा 180 डिग्री, वो भी हो जाएगा 40। सो दिस वाज द आंसर। हमें 4 एंगल्स फाइंड करने थे, AOC, COF। पहले हमने फाइंड किया COF फाइंड कर लिया, AOC फाइंड कर लिया, DOE भी फाइंड कर लिया एंड BOF भी। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, AB, CD and EF are 3 concurrent lines passing through the point O such that OF bisects angle BOD. If BOF is 35 degree, find BOC and AOD. तो बोल रहे हैं कि लाइन्स AB, CD एंड EF वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एंड जो लाइन जो रे OF है वो एंगल BOD को बाइसेक्ट कर रही है एंड एंगल BOF जो फॉर्म हो रहा है वो है 35 डिग्री। सो हमें फाइंड करना है BOC यानी कि ये वाला एंगल एंड AOD यानी कि ये वाला एंगल। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जो एंगल BOD है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है क्योंकि OF उसको बाइसेक्ट कर रहा है। सो एंगल BOF प्लस एंगल DOF, ठीक है। सो BOF 35 डिग्री है। अब अगर BOF 35 डिग्री है सो ये OF जो रे है वो उसको 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है जो कि इक्वल एंगल्स है। सो अगर BOF 35 है सो एंगल DOF भी 35 डिग्री होगा एंड ये दोनों ऐड होके 70 डिग्री बनेंगे, मतलब आपकी एंगल BOD जो है वो कंप्लीट 70 डिग्री है, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड एंगल BOC। तो अब लाइन CD को कंसीडर करेंगे ना। ऑन लाइन CD एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। BOC हमें फाइंड करना है एंड BOD 70 है। सो BOC इज इक्वल टू BOC प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड BOC की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70 विच इज़ 110 डिग्री, ठीक है।
तो अभी हमें बी ओ सी मिल गया, ये वाला एंगल, एंड बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। तो अब ए ओ डी भी 110 डिग्री है। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ये जो ए ओ सी है एंड बी ओ ई है, ये इनको अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर ऐड करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। एंड बी ओ डी हमें गिवन है 40 डिग्री है। सो अभी बी ओ ई फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई फाइंड करना है। तो जो एंगल बी ओ डी है वो इक्वल है एंगल सी ओ ए के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, एंड ये इक्वल हैं। सो बी ओ डी 40 है तो सी ओ ए भी 40 है। ठीक है, अभी ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन था यहाँ क्वेश्चन में कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, अगर हम इसमें सी ओ ए की वैल्यू पुट करें तो तो हो जाएगा 40 डिग्री प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। तो अभी बी ओ ई फाइंड करने के लिए 70 माइनस 40 करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल है हमारा ए ओ सी ये 40 है एंड बी ओ ई 30 है। ठीक है, एंड अब हमें जो लास्ट हमारा एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें सी ओ ई पता नहीं है अभी, तो पहले सी ओ ई फाइंड करेंगे एंड देन उसका रिफ्लेक्स। सो एंगल सी ओ ई इक्वल होगा एंगल सी ओ ई निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल सी ओ ए को, सी ओ ई को और बी ओ ई को ऐड करेंगे तो 180 आएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सो एंड ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 है तो हम इसको लिखेंगे एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री। हमने यहाँ पे ए ओ सी एंड बी ओ ई को कलेक्टिवली 70 डिग्री लिखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी एंगल सी ओ ई होगा 180 माइनस 70 110। ठीक है, तो अब सी ओ ई तो मिल गया 110 एंड रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी ओ ई। तो हम 360 में से 110 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 250 डिग्री एंड ये था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ये ट्रू फॉल्स हमें इसमें करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन पे जो दो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हमने पढ़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। सो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, मतलब ट्रू। ठीक है, सेकंड है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं उनका मेज़र 90 डिग्री हो,
30 डिग्री भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 होना ज़रूरी नहीं है। सो ये है फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट। सो ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल्स का सम 180 नहीं हो सकता है, ये भी है फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट है इफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच ऑफ दीज एंगल्स इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पहला हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। If one angle of a linear pair is acute, then its other angle will be obtuse। क्योंकि पीछे हमने भी देखा था कि दो एक्यूट एंगल्स कभी भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर सकते। अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ज़रूर ही ऑब्ट्यूज होगा, तभी लीनियर पेयर फॉर्म होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन पे अगर कोई रे जा रही है तो उस लाइन पे दो एंगल्स फॉर्म होंगे, एंड एक लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम 180 होता है। थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट है इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन द आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर ऑपोजिट रेज। तो यहाँ पे इस ब्लैंक में फिल होगा अनकॉमन, राइट। सो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।